गाथा नंबर पढ़ते हैं 45, पहले ही कर लेते। पडिखंडग परिणामा पत्तेयम संख लोग में ताहु लोयाणम संखेज्जा छठाणाणि विविसे सेवी। जब भी आपको पढ़ के बताया था वैसे ही है। अब ये तो हमने दृष्टांत में दिया था, एक्चुअल में क्या है? पडी खंडक परिणामा, जो प्रत्येक खंड के परिणाम हैं। कौन कौन से आए थे? 39, 40, 41, 42 एट्सेट्रा। तो वो जो प्रत्येक खंड के परिणाम हैं, नंबर्स में तो थोड़े थोड़े, एक्चुअल में कितने? पत्तेयम असंख्य लोग मेत्ता, प्रत्येक में भी असंख्यात लोग मात्र हैं। कल रात को अपन ने देखा था कि एक समय के परिणाम कुल कितने हैं? जो 162 है, 162 के स्थान पर एक्चुअल में कितनी संख्या आती है? कितनी संख्या आती है? असंख्यात लोग, यानी खूब ही सारी आती है। और अभी कह रहे हैं कि जो खंड आया आपका, एक खंड, उन आउट ऑफ 162 यानी असंख्यात लोग में से एक एक खंड बनाया आपने, असंख्यात खंड बनाए वहाँ पर, तो वो कितने होते हैं? असंख्यात लोक मात्र होते हैं। क्यों? क्योंकि असंख्यात लोग को आप डिवाइड करोगे असंख्यात से, तब भी क्या आएगा? असंख्यात लोग। छोटा आएगा, वो बड़ा असंख्यात लोग था, ये छोटा असंख्यात लोग है। क्योंकि असंख्यात के कितने भेद होते हैं? असंख्यात भेद होते हैं। पता है कि नहीं आपको? असंख्यात के टाइप्स कितने होते हैं? असंख्यात। अनंत के प्रकार कितने होते हैं? अनंत। संख्यात के कितने प्रकार होते हैं? संख्यात। संख्यात के प्रकार संख्यात। करोड़पतियों के कितने प्रकार होते हैं? करोड़ों प्रकार होते। एक एक रुपए से बढ़ाएंगे, बढ़ाते 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 कहाँ पहुँच जाएंगे? बड़े करोड़पति तक पहुँच जाएंगे। 99 करोड़ 99 लाख 99,999 में से क्या घटाना? 1 करोड़ घटाओ +1 करो, तो इतने करोड़पतियों के प्रकार आ सकते हैं। आ सकते कि आ जाते हैं? वैसे के वैसे असंख्यात के प्रकार कितने होते हैं? असंख्यात। क्योंकि उत्कृष्ट असंख्यात में से जघन्य असंख्यात माइनस करो, वो सब किसके प्रकार हैं? असंख्यात के। अनंत के कितने प्रकार हैं? अनंतों ही प्रकार हैं। इसलिए बहुत सारी संख्याएं हम असंख्यात में डिवाइड करते हैं असंख्यात का, फिर भी निकल के क्या आता है? असंख्यात। क्योंकि बड़े असंख्यात में छोटे असंख्यात का भाग लगाया। तो वो कह रहे हैं प्रत्येक खंड के परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक मात्र हैं। और विशेष बात, छठाणाणी, जो विशेषे, ये जो असंख्यात लोग बताए ना, इसमें क्या हो जाता है? लोयाणम असंख्येजा, असंख्यात लोक प्रमाण छठाणाणी, षट स्थान हो जाते हैं। अब षट स्थान यहाँ इसलिए बता रहे हैं अनुकृष्टि और इसके खंड में, क्योंकि एक एक षट स्थान में अनंत गुणा वृद्धि होती है। जो पूरा षट स्थान का यंत्र बनाया जाता है, तो एक षट स्थान में एक बार अनंत गुणी वृद्धि होती है। व्हाट इज षट स्थान? जो परिणाम हैं जीव के, उन सारे परिणामों को बताने के लिए कि उनकी अनुभाग शक्ति क्या है, उनकी जो अविभाग प्रतिच्छेदात्मक पर्याय रूप शक्ति है, वह शक्ति किस प्रकार की है, उस शक्ति को बताने के लिए षट स्थान को प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ज्ञान है, तो ज्ञान की लोएस्ट शक्ति है, तो लोएस्ट शक्ति मान लेते हैं अपन 10 डिग्री की है, 10 डिग्री की है। अब 10 डिग्री की है, तो अब उसके बाद अगला ज्ञान कौन सा होगा? 10.1 का होगा, 10.2 का होगा, 11 डिग्री का होगा, 12 डिग्री का होगा। यानी किसी को भी जगत में कोई पर्याय हो 10 नंबर के बाद में, तो ऑप्शन क्या है? होगी कौन सी? कोई ज़रूरी नहीं कि सेकंड वाली होगी, लेकिन उसमें जो इंटेंसिटी है, जो अनुभाग शक्ति है ज्ञान की, वो अगली कौन सी होगी? तो अपन कौन सी बनाएंगे? 10 के बाद में क्या बनाएंगे? एक अविभाग प्रतिच्छेद जोड़ करके 11वीं। तो कहते हैं 11वीं नहीं बनती है, 11वीं कोई पर्याय नहीं होती। 11वीं माने 11 अविभाग प्रतिच्छेद वाली कोई पर्याय नहीं होती है। तो 12 अविभाग प्रतिच्छेद वाली कर लो 12 डिग्री की, 12 डिग्री की नहीं होती है, 13 डिग्री की नहीं होती है। फिर कौन सी होती है? कि थोड़ा छोड़ो, अनंत भाग वृद्धि करो, 14 डिग्री की होगी। तो 11, 12, 13 डिग्री की कोई पर्याय नहीं होती, किसी की भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती।
यानी ज्ञान यदि बढ़ा किसी का जघन्य से बढ़ करके तो कहाँ जाएगा नेक्स्ट, यदि कम से कम भी थोड़ी सी वृद्धि हुई उसके ज्ञान में तो 10 डिग्री के बाद में कौन सी पर्याय होगी उसको, 14 डिग्री की। फिर 14 डिग्री की पर्याय के बाद में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, अगला जो ज्ञान की शक्ति होती है कौन सी होती है, 15 डिग्री की होती है, बोले नहीं, 16 की होती है नहीं, 17 की होती है नहीं, 18 की होती है, ठीक है अपन मान लेते हैं 18 डिग्री की। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, बाकी वो अनंत में होता है सब कुछ काम। 18 डिग्री की तो बीच की पर्याय, बीच के विभाग शक्ति वाली पर्याय एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी जीव हैं, जीवों के परिणाम हैं, जीवों में ज्ञान है, तो ज्ञान की शक्ति एक 10 डिग्री की होती है, एक ज्ञान की शक्ति 14 डिग्री की होती है, एक ज्ञान की शक्ति 18 डिग्री की होती है, फिर एक ज्ञान की शक्ति 18 के बाद लेट से सीधे दुगुनी हुई 36 डिग्री की होती है, फिर और उसके आगे बढ़ाई तो 36 के बाद में 40 होती है, 44 होती है। तो बीच बीच के जो विभाग प्रतिच्छेद की समूह रूप पर्याय हैं वो नहीं होती है। कैसे पता, क्योंकि जो वृद्धि करनी है शक्तियों में तो वो अनंत भाग वृद्धि होगी, असंख्यात भाग वृद्धि होगी। ऐसे भाग वृद्धि गुण वृद्धि से आगे बढ़ बढ़ करके पर्यायों के स्थान पाए जाते हैं। उन सब बातों को बताने के लिए है षट स्थान का यंत्र। बताओ मैं आपको दिखाऊं यंत्र, आपने देखा हुआ है वैसे याद होगा मेरे ख्याल से, उर्वंक उर्वंक चतुरंक, उर्वंक उर्वंक चतुरंक, उर्वंक उर्वंक पंचांक, उर्वंक उर्वंक चतुरंक। याद आया? हाँ, अपन ने ऊपर पढ़ा था, आपने भी पढ़ाया था, तो वो अपन ने एक बार किया था। तो वो जैसे ज्ञान के विभाग प्रतिच्छेद में लगाया था वैसे ही कषाय में भी लगता है, वैसे ही विशुद्धि में भी लगता है, वैसे ही लेश्या में भी लगता है, वैसे ही चारित्र में भी लगता है। तो उन सब परिणाम, क्योंकि हर परिणाम जो होते हैं पर्याय होती हैं, उनके होने के लिए षट स्थान होता है। तो यहाँ पर किस में लगाना है हमको, विशुद्धि में लगाना है कि वे विशुद्धि जघन्य विशुद्धि है किसी की, जघन्य विशुद्धि से अगली जो विशुद्धि का परिणाम है वो कितनी डिग्री का है, तो अनंत भाग वृद्धि लेकर के आएगा। अगला परिणाम है वह अनंत भाग वृद्धि लेकर के आएगा। ऐसे पूरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में 6 प्रकार की वृद्धियाँ होती है। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। ऐसा करके पूरा का पूरा एक षट स्थान बनता है। एक षट स्थान में, षट यानी 6 स्थान, ये 6 प्रकार की वृद्धियां बताई ना, इसलिए उसका नाम है षट स्थान। तो एक षट स्थान में एक बार होती है अनंत गुण वृद्धि। अनंत गुणा वृद्धि जो होगी दैट विल हैपन ओनली वंस, केवल एक बार होगी। अगली बार अनंत गुणा वृद्धि करनी है, आपको परिणाम में और वृद्धि देखनी है तो दूसरा षट स्थान होगा, तीसरा षट स्थान होगा तो तीसरी बार वृद्धि दिखाई देगी, चौथी बार देखनी है तो चौथा षट स्थान में जाना पड़ेगा। ऐसे करके परिणाम है, ये परिणाम सबको क्रम क्रम से हो, इसके बाद ये ऐसा कुछ नियम नहीं है। कुल मिलाकर के यदि किसी को भी परिणाम होंगे तो इनमें से ही होते हैं, ये बताया जाता है। समझे आप? परिणामों के जो टाइप्स हैं वो फिक्स हैं संसार में। जो आपकी विशुद्धियों के और जो कषाय के, लेश्या के अथवा ज्ञान आदि के परिणाम हैं, वे परिणाम अनंत नहीं होते हैं, मात्र असंख्यात लोक होते हैं। ये अपन ने भव्य मार्गणा में जब परावर्तन पढ़े थे तब भी देखा था, जो परिणामों की संख्या है जो जीव के पाई जाती है संसार में, वे कितने प्रकार के हैं, असंख्यात लोक मात्र हैं। तो फिर अनंत काल से घूम रहे हैं तो परिणाम क्या होते हैं, बार बार वैसे के वैसे परिणाम होते रहते हैं। जो गुस्सा जिस प्रकार का आज आया है वैसे गुस्सा पहले भी आया, वैसे गुस्सा बाद में भी आ जाता है। जैसे परिणाम अच्छे कोई शुभ रूप से प्रशस्त राग के होते हैं वैसे अन्य काल में भी हो सकते हैं। तो वो समान समान समानता लिए हुए पाए जाते हैं, लेकिन परिणाम की जो टाइप्स हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं, केवल असंख्यात लोक मात्र होते हैं। और एक एक षट स्थान में उनमें से थोड़े ही परिणाम आ पाते हैं। कितने आते हैं बताते हैं, आगे सूत्र दिया है, सूच्य अंगुल का असंख्यात भाग +1 की पावर 5। ठीक है, समझ में इतनी बात? मोटा मोटी रिवाइज कराया मैंने आपको पुराना। नहीं किसी ने पढ़ा हुआ हो तो दिन में जा कर के जिन्होंने पढ़ा हुआ उनसे देख लें कि वो षट स्थान कैसा होता है।
हमारे पास समय कम है, नहीं तो हम दिन में पढ़ाते हैं आपको एक बार। ठीक है, क्या प्रश्न इनको दे दो। फिर तो यहाँ बताना ये है कि एक षटिस्थान नहीं होता है। वो जो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम बता रहे हैं ना, जो असंख्यात लोक मात्र परिणाम बता रहे हैं, किस में बता रहे हैं? एक एक खंड में। तो उन असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम में षट स्थान कितनी बार हो जाते हैं? एक बार हो जाता है क्या षट स्थान? एक बार भी नहीं होता है, एक बार भी नहीं होता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, असंख्यातों बार। असंख्यातों बार क्या होता है? षट स्थान। यानी असंख्यातों बार जो उसके परिणाम का समूह है, तो उसमें अनंत गुणा वृद्धि कितनी होती है? असंख्यातों बार। तब जाकर के अगला खंड चालू होता है। ठीक है, अभी करते हैं, इसका मीनिंग आए, होप थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, लेकिन आएगा आगे कि इसमें विशुद्धि बतानी कि कितनी बार आगे जाकर के अनंत गुणा वृद्धि करने पर वो दूसरे खंड की वैल्यू निकल करके आती है। ठीक है, तो 2 बातें करी। एक खंड के परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक, और उसमें षट स्थान कितनी बार हो जाते हैं? असंख्यात लोक बार हो जाते हैं। और बड़ी विशेष बात, विशेषे भी, जो विशेष निकाला है, विशेष यानी क्या होता है? चय। चय का नाम लिखा था ना कल, चय विशेष उत्तर एक्स समान डेल्टा जो है, तो वह जो चय है, उस चय का प्रमाण कितना है? असंख्यात लोक। ऊर्ध्व चय निकाला था अपन ने, ऊर्ध्व चय। ऊर्ध्व चय की वैल्यू क्या बताई थी कल? एक्चुअल में, हाँ एक्चुअल में 4 संदृष्टि, एक्चुअल में कितनी आई थी? असंख्यात लोक। अब यहाँ जो अनुकृष्टि का चय है, जिसकी वैल्यू आई थी 1 अपने एग्जाम्पल में, तो जो अनुकृष्टि का चय है उसकी वैल्यू कितनी है? असंख्यात लोक। क्यों असंख्यात लोक? क्योंकि फॉर्मूला क्या था? ऊर्ध्व गच्छ, ऊर्ध्व चय बटे अनुकृष्टि का गच्छ। अनुकृष्टि का जो गच्छ था उससे निकाला था, ऊर्ध्व का चय बटे अनुकृष्टि का गच्छ। तो ऊर्ध्व चय असंख्यात लोक, असंख्यात लोक डिवाइड बाय असंख्यात, तो कितना निकल के आएगा? असंख्यात लोक। तो जो चय निकल के आ रहा है ना, इधर का जो एक वैल्यू थी अपने पास 82, उसकी जो संख्या है वो भी कितनी है? असंख्यात लोक। और उसमें भी षट स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक। अगले खंड के परिणाम जो हैं वो और विशेष होते जाते हैं। तो ये सभी असंख्यात लोग हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं है, सबकी वैल्यू कम ज़्यादा है। अभी आपको अल्प बहुत निकालने के लिए नहीं दे रहे, लेकिन निकालना घर जाके। तो ऐसे अनुकृष्टि के खंड, प्रत्येक खंड के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। इसमें असंख्यात षट स्थान होते हैं और चय में भी असंख्यात षट स्थान पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? तो ये करके फिर अब आगे पढ़ते हैं। अधः प्रवर्तकरण के परिणामों के कुल कितने षट स्थान होंगे? कितने होंगे? समझ में आ रहा है क्या लिखा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, ये नीचे सिंबल लिखा है, सिंबल किसके लिए है? ये सिंबल नीचे लिखा है, ये काय का सिंबल है? काय का सिंबल है? असंख्यात। कॉपी में लिखा कि नहीं लिखा अभी तक? कॉपी पेस्ट किया कि नहीं किया? 3 बार बन गया सही ढंग से? ओके अनुराग जी, एक काम तो कर ही लाए अपन। हाँ, तो ये है असंख्यात। ये सु लिखा है, सु यानी काय के लिए है? सूची अंगुल के लिए। सूची अंगुल क्या होता है? सूची अंगुल जो आकाश के एक प्रदेशों की पंक्ति है, इस अंगुल प्रमाण की, इससे 500 गुना करेंगे तो प्रमाण अंगुल होता है। तो वह सूची अंगुल के प्रदेशों की संख्या है, डिवाइड बाय असंख्यात प्लस 1 किया, पावर 5 दिया, तो क्या आएगा? इतने परिणाम की संख्या एक षट स्थान में होती है। वो क्यों होती है, वो उसका सारा अपन करके आए हैं। आपको इतना ही जानना है अभी कि इतने परिणाम, यानी लेट से 50 परिणाम, एग्जाम्पल के लिए 50 परिणाम एक षट स्थान में होते हैं। फिर अगले 50 परिणाम दूसरे षट स्थान में होते हैं। फिर अगले 50 परिणाम तीसरे षट स्थान में होते हैं। एक षट स्थान के परिणामों की संख्या फिक्स्ड है। कितनी है वो इतनी है। एग्जाम्पल में जो मैं 50-50 कह रहा था, तो यहाँ पर ये सूची अंगुल बटा असंख्यात प्लस 1 और उसको 5 बार आपस में रख करके गुणा करो, उतनी संख्या में उतने परिणामों का एक षट स्थान होता है। ये सूत्र है, ज्ञान मार्गणा में दिया हुआ।
तो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, तो उसमें कितने षट स्थान होंगे? ये जो निकाला आपने, इसमें एक लोक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक लोक से ज़्यादा आएगा कि कम आएगा? सूची अंगुल बटा असंख्यात प्लस 1। गणित की क्लास नहीं लिए दिन में? बताओ, सूची अंगुल बटा असंख्यात प्लस 1, उसको आपस में कितनी बार रख के गुणा करना है? 5 बार। तो एक लोक से कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? कम आएगा। कितना आएगा? कम आएगा। कम आएगा। कम वाले हाथ खड़े करना, थोड़े हाथ हैं। और ज़्यादा वाले हाथ खड़े करना, थोड़े से कम हाथ हैं। और नहीं पता हमको कुछ भी, ऐसे हाथ खड़े करना। हाँ, बहुत ज़्यादा हाथ है। इतना प्यारा गणित है, बहुत दिन हो गए पढ़ाए हुए, लेकिन बहुत ही सुंदर है। इतना अच्छे से वो डायमेंशंस निकालते हैं कि सूची अंगुल गुणा सूची अंगुल वो बड़ा है कि सूची अंगुल गुणा असंख्यात वो बड़ा है, किसके क्या बड़े छोटे आते हैं। जितना शास्त्र पढ़ोगे ना, आपको इतना मज़ा आएगा। चीज़ें कैसे नापी देखी जाती है, वो जो दिखाना चाहते हैं वो दिखने लग जाता है। गणित बहुत पढ़ना ज़रूरी है। जैन धर्म का गणित, जिसको क्या नाम देते हैं? अलौकिक गणित, जैन अलौकिक गणित। हमने नाम नहीं दिया है, पंडित जी ने भी नाम नहीं दिया था जिनसे हमने पढ़ा था, किशन चंद जी साहब से। त्रिलोक सार है, त्रिलोक सार में उन्होंने खुद नहीं लिखा है। ये क्या है? जैन अलौकिक गणित, क्योंकि लौकिक गणित से अलग जा कर के सिखा रहे हैं। लोकोत्तर गणित है ये। लौकिक मान 8 प्रकार के होते हैं और ये अलौकिक मान संख्या मान, उपमान मान आदि करके अलग अलग प्रकार से बताते हैं। वो बताने का तरीका किसी और के पास नहीं है। अनंत बताने की गणना किसी के पास नहीं है। आप पढ़ोगे ना, समझ में आएगा कि जैन धर्म में क्या क्या नहीं बताया है। केवल ऐसा ही नहीं आत्मा बताएं, या रात को नहीं खाओ दिन में खाओ और सुबह पूजा करो शाम को भक्ति करो, इतना ही से नहीं बताया है। बहुत टेक्निकल चीज़ें अच्छे से बताई। आप पढ़ोगे तो आपको आचार्यों के ऊपर बहुमान आएगा, विश्वास बनेगा और आपको गर्व होगा कि हम ऐसे शासन में हैं जहाँ पर इन सब बातों को डिस्क्राइब किया है। नहीं तो अपने को बहुमान ही नहीं आता। हम जैन है तो काय के जैन है? हमारे पास है क्या? हमको क्या सिखाया जाता है? बस सुबह से मंदिर जाओ, पूजा करो, रात में नहीं खाओ, बाकी कुछ भी करते रहो, है? ऐसा नहीं है। आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा सब कुछ दिया है। ऐसा एक भी साइंस नहीं है जो वहाँ पर नहीं एक्सप्लेन किया हुआ हो। तो वो वैल्यू जो आएगी ना इसकी, सूची अंगुल बटा असंख्यात प्लस 1 की पावर 5, बहुत छोटी है। एक लोक से बहुत छोटी है, बहुत जरा सी वैल्यू आती है। उसके आगे लोक तो बहुत बड़ा है। तो एक लोक प्रमाण संख्या हो, यदि उससे डिवाइड करेंगे तो ये असंख्यात आ जाएंगे। यानी हमारे पास ये, इसको मैंने 50 कहा था ना अभी, 50 से, और 3072 परिणाम बताए थे अभी, किसके? अधः प्रवर्तकरण के। और षट खंड में पहले खंड के कितने बताए थे? 162। तो 162 बड़ा है कि 50 बड़ा है? 162। तो 162 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो क्या आएगा? लगभग 3 पॉइंट समथिंग। यानी उन्हें 162 में षट स्थान कितनी बार हो गए? 3 बार। तो अनंत गुणा वृद्धि कितनी बार हो गई? 3 बार। तो वो यहाँ दिया है कि यदि इतने परिणामों से एक षट स्थान होता है तो इतने असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं, तो कितने षट स्थान होंगे? तो डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे असंख्यात लोक को, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? असंख्यात। तो रिजल्ट भी कितना निकल के आएगा? फिर से असंख्यात लोक। तो असंख्यात लोक षट स्थान होते हैं। क्यों बता रहे हो बार बार वही? इसलिए बता रहे हैं असंख्यात बार एक खंड में अनंत गुणा वृद्धि होगी विशुद्धि की। भैया उनकी विशुद्धि खराब हो रही है, उसमें हानि हो गई, हानि, अनंत गुणा हानि हो गई पूरी की पूरी। हाँ, तो क्या है? असंख्यात लोक बार वहां पर अनंत गुणा वृद्धि होनी है। अभी दिखाते हैं आपको भैया। हाँ, ये जो षट स्थान आपने बताया, ये सारे गुणों में लगता है क्या षट स्थान? सारे जिन में योग में नहीं लगाया उन्होंने। योग में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि योग में अनंत गुणा वृद्धि नहीं होती है। योग में असंख्यात गुणा ही वृद्धि होती है। तो 4 स्थान ही बनते हैं।
असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात संख्यात गुण वृद्धि, जहाँ जिसमें जितना लगेगा उतने लगाएंगे। बाकी ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्यक्त्व इन सब में लग जाती है। अच्छा, जितनी डिग्री, जैसे आपने डिग्री का दृष्टांत दिया समझाने के लिए, तो जितनी हायर डिग्री होगी उतनी ज्ञान की प्रगटता ज़्यादा होगी, ऐसा हाँ, समझ सकते हैं? ज्ञान में लगाओगे तो वैसा होगा, कषाय में लगाओगे तो कषाय की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, नहीं कषाय ज़्यादा होगी। मोह में लगाओगे तो मोह ज़्यादा हो रहा है। तो मोह के भी 6 स्थान है, लेशा के भी 6 स्थान है, कषाय के भी 6 स्थान है, संक्लेश के भी 6 स्थान है, विशुद्धि के भी 6 स्थान है, जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे। तो अपने को विषय जब कम समझ में आता है, हाँ। तो अनंत भाग चल रहा है, ऐसा हानि चल रही है, ऐसा ले सकते हैं क्या? किसकी? उस समय ज्ञान क्या गुण है? प्रमाद की, आलस की, कषाय की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो उसके कारण से निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। ज्ञान तो देखो बना रहता है, ज्ञान आप प्रयोग नहीं कर रहे हो। ज्ञान की हानि नहीं हुई है, ज्ञान के प्रयोग की हानि हुई है। आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो उसको, तो यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसके लिए रीज़न क्या हो रहा है? जो आपके विषय कषाय भोग आदि के परिणाम है, उसके कारण से प्रयोग नहीं हो पा रहा उसका। सबके पास होता है ज्ञान, जैसे अभी आप बैठे हो, ज्ञान है कि नहीं? और पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप मन अच्छा बना के बैठो तो बहुत ही अच्छे से आ जाए, और नहीं तो क्या सुबह से और शाम को वही 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 चलता रहता है, वही अनुकृष्टि, वही खंड। अब ये पूछ ही रहे थे, बोले ये इससे क्या होना क्या है, ये क्या खंड वंड क्या हो रहे हैं? हमको तो श्रीखंड दो तो मजा आए, ये कौन से खंड है यहाँ पर है? तो ये सब क्या है? परिणाम की विशुद्धि ही बढ़ाने के लिए, करने के लिए है, और सब समझता है। ये तो पिछली बार भी पढ़ाया था मैंने आपको, जब अपन ने कर्मकांड का 8वां अधिकार किया था, सभी 1.5 साल 1.25 साल पहले पढ़ा था। हाँ, क्या प्रश्न है? जैसे कोई जीव के 10 डिग्री कुछ विशुद्धि चल रही है और उसमें अनंत गुणी वृद्धि करके 30 हो रहा है यदि, तो उसके बीच में जो 20 रह गए, 19 स्थान रह गए, तो उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और कुछ ऐसे हैं कि यदि उनकी संख्यात गुणी वृद्धि करते तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन चूंकि हम अनंत कर रहे हैं तो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं उनको भी अनंत में लेते हैं, यानी अनंत गुणी वृद्धि की ना उसने, तो वो जो स्थान उसने अनंत गुणे जितने क्रॉस किए एक बार में, तो जो एग्जिस्ट नहीं करते उनको भी गिनते हैं। और गिनना कायम है, गिन तो ना रहे हमने, बीच में क्या छोड़ा? हम तो ये कह रहे हैं अनंत गुणा वृद्धि ने परिणाम है, ये परिणाम को प्राप्त किया। जैसे 20 नंबर का एग्जिस्ट करता है, 10 से सीधा अपन 30 पर गए, लेकिन 19 नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता, तो जितना हमने स्टेप्स क्रॉस किए तो उसमें हम 19 को गिने कि केवल 20 वाले को ले? गिनना और छोड़ना क्या चाहते हो आप क्या डिग्रीज छोड़ना चाहते हो कि काउंटिंग छोड़ना चाहते हो? तो काउंटिंग में तो जो परिणाम की संख्या है जो है उसी को, कि हमने 5 परिणाम छोड़ के 6ठा प्राप्त किया। हाँ। क्योंकि 5 परिणाम ही थे, बीच में 15 नहीं थे, तो हाँ। 5 परिणाम छोड़ के प्राप्त किया। हाँ। और शुद्धि विशुद्धि में देखेंगे तो हमने सीधे 10 डिग्री से 30 डिग्री करी, तो हमारी वृद्धि 20 डिग्री की हुई, तो वो 20 डिग्री की वृद्धि हुई है, ऐसा बोला जाता है। तो जो हमने 5 क्रॉस किए उसमें मान लो तीसरा और चौथा जो है उसके बीच में भी लेकिन बहुत सारे डिग्रियां रह गई। ना कोई बात नहीं, हम तो परिणाम की संख्या बता रहे हैं। 100 परिणाम के बाद का परिणाम प्राप्त किया, 1000 परिणाम के बाद का परिणाम प्राप्त किया, तो वो परिणामों की संख्या है। क्योंकि परिणामों की संख्या अनंत नहीं है, परिणाम तो कितने हैं? असंख्यात ही है। एक बार अनंत गुणा करोगे तो बीच में उसी में अनंत शक्तियाँ हो जाती है। तो अनंत शक्तियाँ, तो हमने अनंत कुछ छोड़ा नहीं है, अगला परिणाम अनंत गुणा वृद्धि वाला था, इस प्रकार का प्राप्त किया। ये इतना इसलिए कर रहे हैं, वो जो पहला आवश्यक था ना, पहला आवश्यक का नाम क्या था? आधा प्रवर्तकरण का अनंत गुणी विशुद्धि से वर्धमान होना। तो वो अनंत गुणी विशुद्धि में, अब कह तो दिया अनंत गुणी है, वो कितनी किस प्रकार के अनंत गुणी है वो दिखा रहे हैं, उसको बताने के लिए ये सब बताया जा रहा है। और ये जो पहले से चल रहा है उसकी अपेक्षा और विशेषता जो आती है वो यहाँ बताना है। यही आगे 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 तक चलती रहेगी कि अपूर्व करण में भी काम आएगा, वहाँ भी 6 स्थान बनाएंगे, 6 स्थान बना के क्रॉस करवाएंगे। तो वो जो बन रही है विशुद्धि, उसके कितने ज़्यादा लेवल्स हैं, कितनी ज़्यादा निर्मलता आ रही है, तो आपको समझ में आएगा कि हम बैठें कभी ध्यान के लिए या बैठना चाहिए तो उस वक्त जो आह्लाद या आनंद होता है वो कितना अधिक होता है। आपके खाते खाते आपको अनंत गुणा मज़ा नहीं आएगा। रसगुल्ला खाओ कि भाकरी खाओ कि आप ढोकला खाओ कि बाफला खाओ या कोई टीवी देखो, कभी भी आपको ऐसे अनंत गुणा अंत मुहूर्त तक नहीं आएगा जो यहाँ पर होकर आने वाला है।
इसलिए उसके प्रति उत्साहवंत होता है व्यक्ति कि ऐसे ऐसे दशाएं बन सकती है, तो क्यों नहीं इसके लिए प्रयास किया जाए। अपन क्या है, धन रुपया पैसा को देख करके उसमें कुछ मिलता है तो उसके फल को देख करके उसके प्रति उत्साहवंत होते हैं। अब इसका फल नहीं पता है इसलिए उत्साह नहीं आता है, ऐसा कुछ पॉसिबल होता है तो नहीं आता है। तो ये दिखा करके उसके प्रति उत्साहित किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी है होने की, तो इसलिए हमारे पास क्षमता है तो हम कर सकें, उस भाव को प्राप्त करने का प्रयास है। हाँ भैया यहाँ पे लिखा है षड स्थान पतित वृद्धि हानि, लेकिन परिणामों में तो सिर्फ विशुद्धि में वृद्धि ही हो रही है, तो ये हानि क्यों बोला जाता है बार बार? हर बार ये शब्द आता है तो हानि आता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो हानि होगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वृद्धि होगी। वो दोनों चीज़ें एक ही षट स्थान में रहती, इधर से इधर जाओ इधर से इधर जाओ, तो वो उसको षट स्थान पतित हानि वृद्धि बोला जाता है। इधर से बड़ा 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 के दिखा रहे हैं, हानि के लिए कोई अलग से नहीं बनाएंगे, वही रिवर्स कर दो तो हानि हो जाती। अगुरु लघु गुण का परिणमन सुना? अगुरु लघु गुण का नाम सुना? क्या करता है अगुरु लघु गुण? क्या करता है अगुरु लघु गुण? है षट स्थान पतित हानि वृद्धि, 6 स्थान में गई हुई हानि और वृद्धियों को कराने वाला सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म गुण हर द्रव्य में पाया जाने वाला, उसका नाम है अगुरु लघु। और वो अगुरु लघु को ही बताने के लिए क्या गजब है, षट स्थान बताया कि इन षट स्थानों में से गुजर गुजर करके पर्याय होती है, यही पर्याय हैं, इन्हीं में से अर्थ परिणमन होता है, प्रत्येक समय में परिवर्तन यथा योग्य होता रहता है। ऐसा वह अगुरु लघु गुण स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका, इसके कारण से स्वरूप की प्रतिष्ठा है। यदि अर्थ पर्याय नहीं होगी, एक समय की पर्याय नहीं होगी तो आप जी सकते हो क्या? आप नहीं जी सकते हो। एक एक समय के लिए परिणमन होना चाहिए। तो कैसे पता चले परिणमन है? षट स्थान से पता चलता है, इतना घटा, इतना बड़ा, यहाँ इतना कम हुआ या इतना ज़्यादा हुआ, ओवरऑल इस प्रकार की इसकी दशा है। यहाँ विशुद्धि में बता रहे, ठीक है। अब सिंपल है, थोड़ी 2-3 गाथा है वो करके फिर विशुद्धि करेंगे भैया। हाँ, ये जो आपने 39 वाला बताया था, जो खंड था, उसमें असंख्यात लोक प्रमाण टाइप के अपने परिणाम थे, तो हर एक परिणाम में हर एक समय में षटगुण हानि वृत्ति होगी? हर एक परिणाम में मतलब हर समय में हर परिणाम में होगी? हर जीव को होती है। हाँ, मतलब जीव एक परिणाम तो एक ही होता है, परिणाम तो एक ही है। जो जीव एक समय में परिणाम कर रहा है, हाँ, तो उसमें ये षटगुण हानि वृद्धि होगी ऐसा? षटगुण हानि तो अभी करानी नहीं हमको, हाँ, क्योंकि मतलब अभी क्या करानी है? वृद्धि करानी प्रति समय अनंत गुण की वृद्धि करानी, अनंत गुणा विशुद्धि की। हाँ। तो उसको अनंत गुणा वृद्धि पाई जाएगी। तो मतलब उस 39 वाले कॉलम में अगर असंख्यात लोग परिणाम है तो असंख्यात लोग ही वो होगा क्या? जो वृद्धि वृद्धि कराएंगे ना, अभी कराते हैं, कितनी वृद्धि होगी।